Good morning to all of you. I am Ashley from Mata Mohanty Oswal Public School. Today we discuss lesson number 10, the cracked pot, class 6th. So, first of all, let us read the story. There was a water bearer in India. He had two large pots, each pot hang on each end of a pole. He carried these pots on his shoulders. He delivered water to his master in these two pots. Means इंडिया में एक वाटर बियरर था. वाटर बियर मीन्स पानी की मुशाकों वाला. उसके पास दो बड़े पॉट थे, ठीक है, और दोनों पॉट को उसने अपने कंधों के ऊपर लटकाया हुआ था और ये कंधों के ऊपर उसमें पानी लेकर अपने मास्टर को डेली देने जाता था. वन ऑफ द पॉट हैड ए क्रैक इन इट बट द अदर पॉट वाज परफेक्ट. उन दोनों पॉटों में एक जो पॉट था वो परफेक्ट था और दूसरा पॉट थोड़ा सा क्रैक था. The cracked pot was always half filled, but the other pot had full water at the end of a long walk from the river to his master's house. जो क्रैक्ड पोट था वो हमेशा पानी उसमें हाफ रह जाता था, लेकिन जो दूसरा पोट था उसमें पानी हमेशा पूरा ही रहता था और अपने मास्टर के हाउस में वो पानी, घड़े का पानी पूरा जाता था. For 2 years this went on daily. 2 साल ये लगातार चलता रहा. The bearer delivered only 1.5 pot full of water to his master's house. वो वाटर बीरर जो था तो वो अपने किसको लेकर जाता था, दोनों शाखों को अपने मास्टर के पास लेकर जाता था, लेकिन 1.5. ऑफ कोर्स द परफेक्ट पोट वाज प्राउड इट सेल्फ. जो परफेक्ट पोट था उसको अपने आप के ऊपर प्राउड था. इट वाज परफेक्ट वट इट वाज मेड, बट द पुअर क्रैक्ड पोट वाज असेम्ड ऑफ इट्स क्रैक. इट वाज सैड दैट इट कुड ब्रिंग ओनली हाफ द वाटर. मतलब जो दूसरा क्रैक्ड पोट था उसको अशेम्ड होता था कि मैं क्रैक हूँ, तो उसको ये भी बड़ा महसूस होता था कि उसका जो दूसरा परफेक्ट पोट है उसमें पानी पूरा रहता है, लेकिन जो दूसरा क्रैक्ड पोट होता है उसको अपने आप के ऊपर अशेम्ड होता था, उसको गिल्टी फील होती थी, उसका जो मतलब कि वाटर होता है वो आधा रह जाता था. After 2 years, one day the cracked pot. After 2 years, one day the cracked pot. He said to the pot, "Today we return to master's house." Water bearer, ठीक है, क्या करता है, उस cracked pot से सॉरी मांगता है. He said to the pot. वो pot को क्या कहता है, वो पोर्ट को कहता है टुडे व्हेन वी रिटर्न टू मास्टर्स हाउस. जब वे अपने मास्टर के घर में कहता है आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटीफुल फ्लावर्स अलॉन्ग द पाथ. वो कहता है कि मैं हमेशा, ठीक है, ये ब्यूटीफुल फ्लावर्स को रास्ते के साथ मतलब कि नोटिस करता हूँ. एज दे रिटर्न फ्रॉम द रिवर द क्रैक्ड पोट टुक नोटिस ऑफ द सन वार्मिंग द ब्यूटीफुल वर्ल्ड फ्लावर्स ऑन हर साइड ऑफ पाथ. लेकिन जो क्रैक्ड पॉट होता है वो क्या नोटिस करता है, वो नोटिस ये करता है कि जब उसकी साइड वो होता है तो वो देखता है कि उसके साइड में ब्यूटीफुल फ्लावर्स है, उसके ऊपर सन की प्रॉपर लाइट पड़ रही है. इट वॉज हैप्पी टू सी द ब्यूटीफुल फ्लावर्स. वो जो क्रैक्ड पॉट होता है वो ब्यूटीफुल फ्लावर्स को देखकर खुश होता है. बट एट द एंड ऑफ द पाथ इट स्टिल फेल्ट बैड. इट हैज़ अगेन लीक्ड ऑन हाफ ऑफ द वाटर. लेकिन पाथ के आगे रास्ते में, ठीक है, वो बहुत ही उसको बुरा महसूस लगता है कि उसका जो आधा पानी होता है वो लीक हो जाता है. इट अपॉलोजीज टू द वाटर बीरर फॉर इट्स फॉल्ट. वो अपने इस फॉल्ट के लिए वाटर बीरर को सॉरी बोलता है. द वाटर बीरर सेड द पॉट डिड यू नोटिस दैट देयर वॉज ए फ्लॉली ओनली योर साइड ऑफ द पाथ. तो वाटर बीरर उसको क्या कहता है कि सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्या तुमने, उस क्रैक्ड पॉट को कहता है, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि आप जिस शोल्डर की साइड आप हो तो आपकी साइड पाथ में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं. देयर वर नो फ्लावर्स ऑन अदर पॉट साइड. लेकिन जो दूसरा पॉट होता है उसकी साइड में कोई फ्लावर्स नहीं आते. आई नो अबाउट योर क्रैक. वो क्या कहता है कि मुझे तुम्हारे कि तुझ में प्रॉब्लम है, जब क्रैक है मुझे पता है. आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ एवरी डे. मैं हर रोज़ तुम्हारे पानी से ही इन फ्लावर्स को पानी देकर जाता हूँ, मतलब सीड्स को पानी देता हूँ. वी वॉकड बैक फ्रॉम द रिवर द लीकेज वाटर फेल ऑन देम. जो पानी हम लोग भर कर लाते हैं वो आधा पानी इनके ऊपर मतलब पड़ जाता है. विदाउट यू बीइंग जस्ट द वे यू आर वी वुड नॉट हैव सीन द ब्यूटीफुल फ्लावर्स. वो कह रहा विदाउट यू बीइंग जस्ट द वे यू आर, कहने अगर तुम भी पूरे होते तो हम इन ब्यूटीफुल फ्लावर्स को नहीं देख पाते. अब तुम इस साइड होते हो तो तुम क्रैक्ड हो और फ्लावर्स को पानी भी मिल जाता है, तो आप तुम्हारी ये कोई क्रैक्ड बात होती है, उसमें अशेम होने की ज़रूरत नहीं है. उसमें एक अच्छी मोटिवेशन मिलती है कि जिस साइड में तुम हो, तुम क्रैक्ड भी हो और तुम्हारी साइड में फ्लावर्स है, तुम्हारी इस क्रैक्ड की वजह से ही हम फ्लावर्स को क्या दे देते हैं, अपने तरीके से उनके सीड्स को पानी दे देते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, द क्रैक्ड पॉट. थैंक यू.